यूजफुल माइक्रोब का थर्ड पार्ट जो है वो है मेकिंग इडली, डोसा एंड भटूरे. These products are fermented. Fermentation is conducted by the bacterial action. बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और आटे में मुलायमियत लाती है. मेकिंग इडली, भटूरे, curds are added for softness. Now come on, making beverage industry. Wine are made by the help of barley, wheat, rice, fruit juice. फर्मेंटेशन जो है वो कंडक्टेड किया जाता है जिससे हम देखते हैं कि वाइन का तैयार होता है. वाइन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ अ स्मॉल प्लांट ईस्ट. वाइन का निर्माण ईस्ट के द्वारा भी किया जाता है. फर्मेंटेशन प्रोसेस और जितने भी बिवरेज हैं सच एज टी, कॉफी, इसके ट्रीटमेंट के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है. अतः हम देखते हैं भिन्न भिन्न जो टी हैं, चाय हैं, उनका टेस्ट अलग होता है. नाउ कम ऑन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. जहां दवाई, जिस फैक्ट्री में दवाई बनती है उसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे हम लोग जो है वी टेक द एंटीबायोटिक, हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं. दीज एंटीबायोटिक्स किल्स द बैक्टीरिया. बुखार लगने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा लगता है. अतः अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा. लेकिन हम एक चीज ये भी जाने कि हमारे शरीर में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया जो हैं सो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं. ये बैक्टीरिया B12 का निर्माण करती हैं. इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया B12 का निर्माण करता है जिससे ब्लड बनने में जरूरत होती है. कुछ फंजाई जो है सो एंटीबायोटिक का निर्माण करता है जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन. These are the antibiotic for the treatment of the disease. See the man. He is Alexander Fleming. Researched on the penicillium, a fungi, and produced penicillin. पेनिसिलियम नाम के फंजाई जो हैं वो पेनिसिलिन का निर्माण करते हैं. अब देखिए, अब आता है मेकिंग द वैक्सीन्स. दीज वैक्सीन्स आर यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. तुमने देखा होगा कि बच्चों को, बच्चा का जन्म होने के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें वैक्सीन दिया जाता है. DPT, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस. ये क्या है? शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडी बनाता है. एंटीबॉडी का अर्थ हुआ प्रतिरोधन क्षमता का निर्माण करना. अगर कोई भी वैक्सीन शरीर में जाता है तो प्रतिरोधन क्षमता का निर्माण होता है जिससे बाद में बीमारी नहीं होगा. हमने पोलियो ड्रॉप के बारे में देखा होगा. छोटे छोटे बच्चों को भी पोलियो ड्रॉप दिया जाता है ताकि पोलियो बीमारी नहीं हो सके. तो ऐसा हम देखते हैं कि पोलियो नाम की जो बीमारी है
पोलियो नाम की जो बीमारी है ये कॉजिंग बाय द वायरस, पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है और इसका वैक्सीन देने से आदमी में बीमारी नहीं, बच्चों में बीमारी नहीं हो पाती है। अतः हम ये देखते हैं कि पोलियो का यूज, पोलियो वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप देने से बच्चे को पोलियो नहीं हो पाता है। नाउ दूसरे वायरल जो डिजीज हैं लाइक द मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, दीज आर ऑल्सो प्रिवेंटेड, ये भी समाप्त किए जाते हैं बाई वैक्सीनेशन। वैक्सीन किसी व्यक्ति में लगाना या देना, इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। पोलियो ड्रॉप, पोलियो प्रोग्राम में हम देखते हैं। नाउ कम ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सॉइल फर्टिलिटी। हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द फंजाई, ये जो फंजाई है, ये जो फंजाई है, फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो है खेत में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर, धान, गेहूं, मकई, जो कुछ भी करते हैं उसका कुछ अंश खेत में रह जाता है। अतः ये बैक्टीरिया और फंजाई उनको सड़ा देते हैं और कंपाउंड्स जो हैं वो खेत में रह जाते हैं। जैसे कौन सा कंपाउंड? नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, ये सब जो हैं वो खेत में ही रह जाते हैं, जिससे हम ये पता करते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, बाय द माइक्रोब, goods are, products are, organic matter are in soil। खेतों में हम मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, गोबर का खाद, तो वो क्या करता है कि डिकम्पोज होने के बाद जो कंपाउंड है वो खेतों में आ जाते हैं। अब आइए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि लेगुमिनस प्लांट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के प्लांट में डालता है, जिससे और बाद में ये प्लांट जो है सो सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जिससे पता चलता है कि सॉइल का फर्टिलिटी ठीक रहता है। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे भी माइक्रोब हैं जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल में रखते हैं, इनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाउ कम ऑन द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले वेस्ट मटेरियल, गंदा सामान, डेड ऑर्गेनिज्म डेड कर गया, डेथ करने के बाद वो सड़ता है, जिससे पोल्यूशन होगा। ठीक है, सो फंगल इन्फेक्शन के द्वारा इन्वायरमेंट को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल, जितनी भी गंदगी जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे वो नाली से आते हों या जिस भी सोर्स से आते हों, उनको हम समाप्त कर सकते हैं। सो दिस इज द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। नाउ कम ऑन द हार्मफुल माइक्रोब्स। वैसे माइक्रोब जो हमको क्षति पहुंचाते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया से हमें बुखार होता है तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोले? पैथोजन। नाउ
कॉजिंग द डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। हाँ, अब हम देखते हैं जो बीमारी किसको होता है, तो आदमी को भी होता है, प्लांट को भी होता है और एनिमल को होता है। ठीक है, अब नाउ कम ऑन द डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स। हेल्दी पर्सन को कुछ बीमारी जो है वाटर एयर कांटेक्ट से आसानी से फैलता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, छुआछूत की बीमारी, जैसे फ्लू, सर्दी, कफ, कोल्ड। एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैलता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। दूसरा है कि कैरियर, वेक्टर के द्वारा। मच्छर जो है, फीमेल एनोफिलीज इज द कैरियर ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट, फीमेल एडीज मॉस्किटो। एडीज नाम का मच्छर से हम लोगों को एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं डेंगू। एडीज मच्छर वायरस का कैरियर है। अतः हम देखते हैं कि आदमी में जो बीमारी होती है, दे आर कैरिड बाय द वेक्टर और कैरियर। अब देखें डिजीजेज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज caused by the virus as well as bacterial and protozoal. So different type of diseases we can see like the common cold, measles, chickenpox, typhoid, cholera, tuberculosis, diarrhea, malaria, amoebic dysentery. Their mode of transmission are air, फूड एंड वाटर, मॉस्किटो। सो ये डिफरेंट कैरियर के द्वारा फैलता है। अब हम डिजीज ऑफ प्लांट और एनिमल के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे।